आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुके थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, जो कि लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे लिख लीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो इसमें हल है इसका ये घड़ी है जिसमें ये इसकी कीली है, सेंटर है, और ये मिनट की सुई है यहाँ पर, और ये 1 मिनट में कितना चक्कर लगाती है। ये आपको याद करना है। तो मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, जो कि केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है। फिर 5 मिनट में पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल निकलेगा। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 अंश होता है। 60 मिनट में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी ऐसे, तो 360 अंश घूम जाएगी। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर होगा 360 अंश बटे 60। ये 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, तो ये बन जाएगा 6 अंश का कोण। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण है 6 अंश, और 5 मिनट में क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण कितना होता है। 5 मिनट में बनाया गया कोण 5 गुणा 6 अंश बराबर 30 अंश होगा। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण मिनट की सुई द्वारा हमने लिख लिया, यहाँ 30 अंश है, तो ये थीटा मान लिया, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। और ये मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गई। ये भी मिनट की सुई है, लिख देते हैं। सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो रेडियस इसकी r हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 14
सेंटीमीटर। इस टाइप से 14 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब ये त्रिज्यखंड बना है, 5 मिनट में बनाया गया कोण 30 अंश है, और इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बनता है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो 5 मिनट में इतना नोट कर लीजिए। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। अब 5 मिनट में बनाया गया कोण हमने 30 अंश निकाला, और ये 360 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 14 पे वर्ग लगाएंगे और ये कैंसिल करेंगे। 3 12 36, 2 6 12, 2 11 22, तो ये हो जाए 11/6 गुणा 14/14/7, 7 दूनी 14, 2 यहाँ 6 बराबर 11 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमारा 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल अर्थात रचित क्षेत्रफल निकल आया, जो कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों, जिसमें लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है लघु संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसमें पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। हम लोगों का लिखा है प्रयोग कीजिए, पाई का मान इतना दिया है। तो अब क्या करना है हमें? सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड, तो पहले ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड जे है, और इसमें लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। इस टाइप से ये वृत्तखंड आपको पहले ज्ञात करना है। इसको ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा, जो रेखांकित भाग है, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया। तो इसे हम नोट कर लेंगे। आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो बच्चों पहला पार्ट है आपका सॉल्यूशन में संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड जो हमने रेखा के द्वारा रेखांकित कर दिया है, ये भाग जो है लघु वृत्तखंड कहलाएगा, जो इस त्रिज्या के संगत है। ये त्रिज्या जो वृत्तखंड बनाती है उसे जीवा जो बनाती है, ये जीवा के संगत लघु वृत्तखंड ये कहलाएगा। तो ये लघु वृत्तखंड है जो जीवा बनाती है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक इनमें आधार बन जाएगा और एक इनमें लंब बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या आधार गुणा संगत लंब। 1/2 आधार गुणा संगत लंब। तो आइए लिखते हैं संगत लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये आ जाएगा त्रिज्यखंड लघु, यहाँ लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज आपका संपूर्ण त्रिभुज है, माइनस कर देंगे, ये घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड निकल आएगा। तो यहाँ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इनमें से एक आधार बन जाएगा OB और OA जो दोनों त्रिज्याएं हैं, तो OA इंटू OB लिख देंगे। अब इसे मान निकाल लेंगे। लघु वृत्तखंड, यहाँ पर अगर और हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख देंगे रेखांकित भाग, ये कहलाएगा आपका संगत लघु वृत्तखंड रेखांकित भाग। तो इसमें मान रख लेंगे, ये 90 अंश है थीटा बराबर, तो यहाँ 90 अंश बटे 360 गुणा पाई का मान 3.14 रखेंगे, आर का मान 10 दिया है, 10 का वर्ग लग जाएगा, माइनस 1/2, OA का मान 10, OB का मान भी 10 है, और ये हम घटा देंगे। तो इस प्रकार इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, सरल क्वेश्चन है। तो आइए इसे और आगे सरल करते हैं। तो जे 0 से 0 कट जाएगा, 9 से भाग लगेगा, 9 चौक 36 होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3.14 बटे 4 गुणा 10 गुणा 10, और ये 2 पंजे 10 हो जाएंगे, 10 पंजे 50 हो गया। अब यहाँ 2 से जे काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 इसे काट देते हैं, 2 एकम 2 दशमलव, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब इनकी गुणा कर लेते हैं 5 से, 5 सत्ते 35 हासिल 3 पचम 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7 गुणा 10 माइनस 50। अब ये आ जाएगा, अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा लिए, माइनस 50, और यहाँ घटा दिया हमने, और ये देखिए कितना आ रहा है आंसर। तो यहाँ 0 यहाँ से नहीं घटा पाते हों बच्चे, तो इस टाइप से हम ऊपर नीचे लिख के घटा लेते हैं। ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक यहाँ 50 लिखेंगे, यहाँ दशमलव लिखेंगे, दशमलव नहीं होता है, तो यहाँ 0 0 बढ़ा लेते हैं और 0 हो जाएगा, 5 में से 0 हो जाएगा 5, दशमलव 8 में से 0 हो जाएगा 8, और 7 में से 5 गया 2। इस टाइप से 28 पॉइंट यहाँ दशमलव लगा करके 0 0 बढ़ाया जाता है, और ये घट जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। अब आइए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतने हिस्से का। तो एक तरीका इसका ये है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, घटा दिया जाए। ये 1/4 वृत्त के क्षेत्रफल का है, तो इतना बचेगा 3/4 पाई r स्क्वायर। एक तो 2-3 तरीके से निकल जाएगा सवाल। वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दिया जाए, या डायरेक्ट ये 1/4 पाई r स्क्वायर है, इसको घटा दिया जाए, तो ये बचेगा, ये 3 पाई r स्क्वायर बचेगा। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं इसे। इसका क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 पाई r 1/4 पाई r स्क्वायर ये है, तो ये 3 पाई
आर स्क्वायर होगा 3πr² 3πr² के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 3πr² और बटे 4, तभी ये बन जाएगा पूरा πr²। तो ये गलती बोलने में हो गई हो तो नोट कर लेंगे आप इसमें कि ये जो हिस्सा बचेगा वो 3/4 πr² होगा। 1/4 πr², इसको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3/4 πr², ये बन जाएगा है। तो इसमें 3/4 इंटू 3.14 गुणा r का मान है 10, 10 का वर्ग, तो 3/4 इंटू 3.14 इंटू ये 100 हो जाएगा। और ये यहाँ से हम काट सकते हैं, 25 चौक 100 यहाँ आ जाएगा। इससे इसकी गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, यहाँ दशमलव गुणा 25, 25 से मल्टीप्लाई कर लें, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 चौक 100 और 5 105, हासिल 10, 25 नेमा 225 और 10, ये हो जाए 235 और 2 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपका निकल जाएगा। या फिर πr² में से इसका त्रिज्यखंड का लगा सकते हो, θ/360 πr² में से इसे घटा सकते हैं, इस टाइप से भी लग जाएगा। तो चाहे जिस तरह से लगा सकते हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। दूसरा पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो नोट करेंगे इसे और फिर देखेंगे कि ये क्या निकल कर आता है। तो इसमें सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो नोट करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे हम, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ये 60 अंश का कोण बनाता है। ये 60 अंश हो गया। ओ ए बी ये त्रिज्यखंड बन गया जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से पार्ट ज्ञात करने हैं। पुनः देखेंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ये चाप है AB जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। अब आपको ये आगे ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले इसे क्वेश्चन को नोट करेंगे और ये फिगर को भी नोट करेंगे, फिर एक एक करके पार्ट्स का उत्तर हम लोग निकालेंगे। तो नोट कर लीजिएगा। तो इसमें त्रिज्या r बराबर दी हुई है 21 सेंटीमीटर और ये लघु चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 60 अंश है। अब हमें पहला पार्ट है, इस चाप की लंबाई निकालनी है। चाप AB की लंबाई बराबर होता है θ/360 इंटू 2πr। ये सूत्र होता है चाप की लंबाई का, जिसे हम L बराबर लिखते हैं। लंबाई L बराबर दिस
तो अब यहाँ से मान रख लेते हैं। थीटा का मान 60 है, ये 360 है बटे में 2। पाई का मान इस क्वेश्चन में देख लीजिए कितना दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 5। पाई का मान नहीं दिया है कि 3.14 रखा जाएगा या 22/7, तो हम 22/7 रख लेते हैं। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान आपको दिया है 21, जिससे ये 7 या 21 आराम से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। इसको साफ कर देते हैं और ये 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्क 36 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 22 आया है, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, ये आंसर है। अब हमें सेकेंड पार्ट में चलना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात ये क्षेत्रफल कहलाता है। जो ये त्रिज्यखंड का मतलब दोनों त्रिज्याओं और चाप के बीच जो घिरती है जगह, उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो ये जगह इस त्रिज्या और इस चाप द्वारा ये एरिया घिरा है, ये जगह घिरी है, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जगह को। तो इसका क्षेत्रफल आइए नोट कर लीजिए इतना। अब सेकंड पार्ट है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकंड में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसका हम लोग मान रख लेंगे और इस सेकंड वाले स्टेप को साफ कर देते हैं बोर्ड से। तो यहाँ से मान रखिए, ये 60 अंश है बटे 360 है गुणा 22/7 है और आर का मान 21 है और इस पे वर्ग लगेगा। तो ये इससे कट जाएगा, 6 आएगा, ये आ जाएगा 2 3 6, 2 11 22, तो ये बन जाएगा 11/3 इंटू नीचे ही इंटू 7 इंटू 21। अब इसे डिवाइड कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेशन। तीसरा खंड जो है उसको अभी निकालेंगे हम लोग। तो ये 7 3 21 और 3 से 3 कैंसिल, 11 1 11, तो 11 दूनी 22 और 1 23, तो इतने 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है। अब आप इसे नोट कर लेंगे, तो नोट कर लीजिए। अब इसमें ये कह रहा है कि ये संगत जीवा, इस चाप में ये संगत जीवा है, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड और चाप, संगत जीवा इस चाप के संगत है, तो इसके बीच में जो वृत्तखंड है ये, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत जीवा ये लिखा है क्वेश्चन में, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें बन जाएगा
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड लिख लें हम, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान है 21, 21 का वर्ग आ जाएगा। अब ये 231 माइनस 21 441 √3/4। अगर हम इसका मान रख लें √3 का गुणा भाग कर लें तो ये और आगे सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसमें इतना ही आंसर है, इसी को लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 5th क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल हम लोग निकालते हैं। तो इसमें ये वृत्त है, ये वृत्त दिया हुआ है और इसके केंद्र पर 60 अंश का कोण कोई भी जीवा अंतरित कर रही है। तो ये केंद्र है, ये 60 अंश का कोण बनाती है जीवा। ये जीवा है, ये O है, A है, B है। अब यहाँ से क्या करना है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से ये इतना फिगर बन गया है। अब आपको निकालना है कि संगत लघु, ये लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंडों, ये दीर्घ वृत्तखंड है, इतना हिस्सा, इसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से साफ कर दें। तो ये आप देख रहे हैं, ये लघु वृत्तखंड हो गया है, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया है। जो ये एरिया है, ये आकृति जो निर्मित होती है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये आइए पुनः हमने लिख लिया ये। तो इसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिज्यखंड से यहाँ से इतना निकलता है ये, और ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, और त्रिभुज भी ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं। ये कोण 60 अंश है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसके सामने कोण ये कोण और इसके सामने कोण ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से 60
निकाल देंगे, हम घटा देंगे, 120 बचेगा। और ये दोनों बराबर हैं तो 120 के आधे बन जाएंगे 60, और ये भी 60 बन जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये घटा दीजिए तो ये आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा उसकी त्रिज्या होगी, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आइए पहले हम इसे लिख लेते हैं। थीटा बटे 360 गुणा पाई का मान रख लेते हैं 3.14, और आर स्क्वायर ऐसा ही रखते हैं अभी, माइनस √3 का मान भी रख लेते हैं 1.73 क्वेश्चन में दिया है, अपान 4, और भुजा जो है वो इसकी आर है, तो ये भी लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर, और चाहे तो आर स्क्वायर किया भी नहीं, यहाँ भी मान रख लीजिए, इसे हम 15 मान रख लेते हैं, और इसका वर्ग हो जाएगा, और यहाँ भी 15 है, इसका भी वर्ग होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा त्रिज्या है इसकी। तो इस टाइप से हम, और थीटा का भी मान रख लेते हैं, यहाँ 60 अंश रख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा लिखने के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, और अब हम इसको लिख लेते हैं। 2 से काटना चाहें 2 3 6 आ जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, और 2 7 14। इस टाइप से 1.57 अपान 3 और माइनस 1.73 अपान 4, और अब हम ये कॉमन ले लेते हैं 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग 225 हो गया, ये कॉमन ले लिए हमने। अब इसे हल कर लेते हैं 4 से इसे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका एलसीएम इन दोनों की गुणा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न संख्याएं एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगी, इसलिए इन दोनों का एलसीएम दोनों की गुणा के बराबर होगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे, तो इससे करते हैं 4 7 28, और हासिल लगे तो 4 5 20 और 2 22, 4 1 4 और 2 6, माइनस 3 से मल्टीप्लाई 9। इस टाइप से ये आ जाएगा, यहाँ 225 हो जाएंगे, और अब इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। इसको घटा लीजिए, यहाँ से दाहिली 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, दशमलव गुणा 225/12। अब इस टाइप से इनकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो ये बनेगा 1.09 और 225, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45, 5 1 5, 2 18, 2 1 2, फिर से 8 1 2, अब ये आए 5, 8 4 12, 8 और 1 9, 1 हासिल 10 और 5 15, या 24, ये आ गए हैं 24 525 अपान 12, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब यहाँ भाग लगा देंगे, 12 दूनी 24, और 5 उतारे, 5 में भाग नहीं लगा, 0 बार, दशमलव 52 हुए, 12 चौक 48, 4 52 45 हुए, 12 3 36, 36 36 45 में से 36 गए, 15 में से 6 गए 9, और 9 के आगे 0 बढ़ाया, तो 12 से डिवाइड करा 45 को, वो सॉरी 90 को,
तो 12 सते 84, 6 बचे, 0 बढ़ाया 60 हुए, तो 12 पंजे 60। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है लघु वृत्तखंड का। इस टाइप से इसे नोट कर लीजिए, आप नोट कर लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम ये हट जाएगा इतना हिस्सा और ये हिस्सा निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला। तो क्या करेंगे आप, इस पूरे वृत्त से इसको घटा देंगे, इस वाले को घटा देंगे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस इसका है जे लिखा है 20.4375। अब पाई का मान 3.14 था और आर का मान 15 था, शायद देख लेते हैं कितना है, 15 ही है, तो 15 सेंटीमीटर रख देंगे इसमें। तो यहाँ 15 का वर्ग हो जाएगा, तो माइनस 20.4375। अब इसे साफ कर देते हैं और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3.14 गुणा 15 225 माइनस 20.4375, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इतनी आ गई, ये 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, जे इसका गुणनफल किया और इसका जोड़ इतना आया। अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव थे, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, माइनस 20.4375। अब यहाँ से जितने अंक दशमलव के इधर है 4 अंक, तो इधर भी उतने जीरो हम बढ़ा लेते हैं, 706.5000 माइनस 20.4375 और यहाँ से घटा दिए। यहाँ 10 हुए, 10 में से 5 गया 5 आया, यहाँ 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ 9 बचे, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 5 में से 1 दाई चली गई थी, तो यह 4, 4 में से 4 गया 0 पॉइंट, यहाँ 6। अब यहाँ दाई ली 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचे 6। इस टाइप से ये इसका क्षेत्रफल है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।